दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ITI जॉब नोटिफिकेशन पे। तो आज हम जानेंगे बेसिक फिटिंग के बारे में, जिस पे बेसिक फिटिंग के अंतर्गत आता है लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, और आगे भी और भी जानेंगे। तो अभी हम देखते हैं पहले लीनियर मेजरमेंट को, फिर इसके बाद के देखेंगे। ठीक है, तो लीनियर मेजरमेंट में आप देखोगे यहाँ पे, तो लीनियर मेजरमेंट हो गया आपका रेखीय माप। ठीक है, तो रेखीय माप में क्या है, इसको जाके मापे कोई इकाइयों को जानेंगे। BIS में जो इंटरनेशनल इकाइयाँ हैं उसके बारे जानेंगे हम, इसके गुणज जो हैं उसके बारे में जानेंगे। स्टील रूल जो है, स्टील रूल के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके नाम, टाइप और क्या हैं, थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं क्या है। जब हम किसी वस्तु को मापते हैं तो वास्तव में उसकी तुलना के माप को जो होता है उस किसी और से कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब हम किसी वस्तु को मापते हैं, तो जब हम उसका मेजरमेंट लेते हैं तो वास्तव में उसकी तुलना माप के ज्ञात मानक से कर रहे होते हैं। मतलब जो उसकी मेज़रमेंट पहले से एक स्टैंडर्ड बनी हुई है। ठीक है, जैसे ये हमारा दिया हुआ है 3860। ठीक है, तो ये mm में है 3860 mm। तो इसका मेज़रमेंट टेप लगा के करेंगे, फिर उससे देखेंगे कि एक्यूरेट है या नहीं है। तो जैसे एसआई के अनुसार, तो एसआई होता है बेसिकली सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम हो गया। उसके अनुसार जो होता है लंबाई का जो इकाई होता है वो मीटर होता है। इसी तरह से लेंथ की जो होता है एक से ज़्यादा यूनिट्स होती है, जैसे मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया, इस तरह के हैं। तो हम आगे देखते हैं मूल इकाई जो बेस यूनिट है। तो सिस्टम इंटरनेशनल के अनुसार जो लंबाई की आधार इकाई है वो मीटर है। ठीक है, नीचे दी गई तालिका में कुछ और भी दिए गए हैं, बहुत अलग अलग दिए गए हैं। जैसे 1 मीटर में आपका 1000 mm होता है, वही 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होता है, 1 माइक्रोमीटर में आपका 0.001 होता है। तो ये जो है आपका अलग अलग यूनिट्स में दे रखा है। 1 मीटर में आपका mm में चेंज करने के लिए 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे। 1 सेंटीमीटर को आप यदि mm में करते हो तो आपको 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। 1 मिलीमीटर में आपका 1000 mm होता है, सॉरी माइक्रोन होता है, और 1 माइक्रोन में आपका 0.001 mm होता है। आगे देखते हैं जो इंजीनियरिंग अभ्यास के लिए मेजरमेंट है, मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। तो आमतौर पर इंजीनियरिंग अभ्यास में लंबाई की माप सबसे पसंदीदा इकाई है। ठीक है, जो लंबाई की माप जो होती है वो मिलीमीटर में वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। और BIS के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में जो है वो मैट्रिक सिस्टम में फॉलो होता है। तो मैट्रिक सिस्टम की भी जो अपने देश में भारत में चलती है वो मैट्रिक सिस्टम से ही करी जाती है। ठीक है, बाकी कुछ कुछ जगहों पे जैसे बाहर का आता है तो उसके हिसाब से, तो हम इसके हिसाब से देखते हैं। तो MM जो होता है वो मैट्रिक सिस्टम है। ठीक है, अभी जैसे ये हमारा स्टील रूल है, इस पे जो ग्रेजुएशन दिए हुए हैं, माप दिए हुए हैं, इस पे जैसे ये है मैग्नीफाइंग ग्लास, इससे दिखा रखा है ये जैसे आपका स्टील रूल है। ठीक है, इसमें मैग्नीफाई कर रखा है 7 को। ठीक है, ये है मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, तो इसको मतलब थोड़ा सा क्या होता है कि हम यदि क्लियर विजुअल नहीं है तो मैग्नीफाइंग ग्लास करता है क्या, उसको मैग्नीफाई कर देता है, बड़ा कर देता है। तो आप इसलिए उसको फिर पता कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। बड़े और छोटे दोनों आयाम ही बताए गए। अब इसमें जैसे देखोगे आप तो 2 आयाम दिए गए हैं। ये छोटे वाले हैं, ये 1 सेंटीमीटर है, इसके बीच में यहाँ पे 10 टोटल MM है, मल्टी में मिलीमीटर हैं। आगे जैसे देखते हैं लंबाई की माप ब्रिटिश प्रणाली में, हमें जैसे बात करिए एक मीट्रिक प्रणाली होती है, एक ब्रिटिश प्रणाली होती है। तो ब्रिटिश प्रणाली में जो होता है लंबाई का जो मेजरमेंट हो लिया जाता है अलग अलग इस पर, उसके बारे में माप के बारे जानते हैं। तो लंबाई की एक माप जो है वैकल्पिक ब्रिटिश प्रणाली, इस प्रणाली में आधार इकाई जो है इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड है। अब जैसे लंबाई की जो यूनिट है ब्रिटिश में, उसमें यार्ड होता है। तो 1 यार्ड में आप कुछ फुट निकालोगे, फिर फुट में से इंच निकालोगे, फिर जाके आप इंच में से फिर जाके आपका छोटा होता है। तो वैसे करके निकालना पड़ता है। ठीक है, उसके बताएंगे आगे। ठीक है, तो पिछले कुछ दिनों में क्या होता है कि SI जो है, SI इकाइयों को भी ब्रिटेन में अधिकांश जो है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन सहित के बहुत ऐसे देशों ने क्या कर रखा है, SI को अपना ले रखा है। जिससे क्या होता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में आसानी होती है, एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित, और उन चीज़ों को सीखने में भी आसानी होती है, यूनिट सेम होती है। तो अभी जैसे एक यहाँ पे दे रखा है कार का। ठीक है, इसमें डायमेंशन दे रखा है, ये आपका इसकी लंबाई होगी और ये इसकी
ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो ये आपका 3860 हो गया, 1760 हो गया। जैसे आप जानकारी के लिए कि ये इसकी हाइट हो गई और ये इसकी टोटल लेंथ हो गई। तो ऐसे करके मेज़रमेंट ले सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं ऐसे करके किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इन 4 चीज़ों को ध्यान रखिएगा। सवाल में पूछा जाता है 1 मीटर में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, हो सकता है लिख देगा आपका 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, वो पूछ दे सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे सवाल आते हैं, मैं उन सवालों को भी अभी करवाने वाला हूँ। तो उन चीज़ों का भी पहले चीज़ों को सॉल्व करूँगा, फिर उसके बाद ही बताऊँगा। डायरेक्टली ऐसे बताना वो सही नहीं होता है, आपको सही जानकारी फिर नहीं मिल पाएगी। तो आगे देखते हैं फिर हम जो के टुकड़े के आयामों को मापने के लिए इंजीनियरिंग के स्टील रूल का उपयोग किया जाता है। जैसे ये स्टील रूल है, देख पा रहे हो। तो इसमें क्या होता है, जॉब के जो भी आयाम होते हैं, जो मेजरमेंट मतलब आपका उसके डायमेंशंस होते हैं, उसको मेज़रमेंट करने के लिए स्टील रूल का जैसे इस्तेमाल करना है। अब जहाँ पे छोटा आयाम होगा वहाँ पे आप स्टील रूल, और थोड़ा और छोटा हो जाएगा तो उसके लिए भी माइक्रोमीटर, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी तो इस पर नहीं है। अब स्टील रूल के बारे में जानते हैं। ये क्या होते हैं, डायरेक्ट मेजरिंग टूल होते हैं। इसे डायरेक्ट अभी जैसे इस पर दिया हुआ है, आपको देखोगे 3 मेजरमेंट मैग्नीफाई करके दिया हुआ है। ये 4 और 5 के बीच जो है वो 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। नीचे वाला जो 2 लिख रखा है ये आपका इंच का है, और ये छोटे ग्रेजुएशन जो है वो के हैं, और बीच में के भी बीच में दिया हुआ है वो हाफ का है। इसको और जूम कर देता हूँ मैं, तो ये देखोगे यहाँ से 4 से यहाँ तक आपका 1 सेंटीमीटर हो गया। टोटल कितने होंगे, 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 हो जाएगा, और उसके बीच में भी एक लिखा है तो वो हाफ का है, ठीक है। और नीचे वाला ये इंच का ग्रेजुएशन है। ये आपका स्टील रूल हो गया। इसकी जो लिस्ट काउंट होती है 0.5 होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए, स्टील रूल का लिस्ट काउंट पूछा जाता है। अब जैसे स्टील रूल क्या होते हैं, वो आपके जो स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। स्टील रूल होता है स्प्रिंग स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। और नियमन ये लंबाई जो इनकी मिलती है 150, 300 और 600 उपलब्ध होती है, ठीक है। तो सवाल इससे पूछा जाता है इसका मटेरियल के बारे। तो मटेरियल जो होता है स्प्रिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील होता है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई होती है 150, 300 और 600 मिलती है। और इसकी सटीकता जो होती है, मतलब लिस्ट काउंट जो होता है 0.5 ये आपका मैट्रिक सिस्टम में हो गया, और इंच में हो गया 1/64, ठीक है। 1 इंच का 64वां भाग जो होता है वो इंच में होता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं चुल। 1/64 जो हो गया इसको चुल बोलते हैं। आगे देखते हैं, सटीक पठन के लिए लंबन से उत्पन्न होने वाले त्रुटियों से बचने के लिए सीधे पढ़ना आवश्यक है। अब जैसे यहाँ पे एक मेजरमेंट ले रखा है, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको और विजुअल क्लियर होगा। अभी जैसे ये है, तो ये एक जॉब है, ठीक है। इसकी मेजरमेंट हाइट लेनी है, ठीक है। तो इसमें जैसे ये स्टील रूल है, ये आपका ट्राई स्क्वायर है। ट्राई स्क्वायर में ये पार्ट का नाम दे रखा है ट्राई। ये आपका स्टोक हो गया, ये ब्लड हो गया। आप ऊपर से देखोगे इधर से, ठीक है। और ये जैसे एक सरफेस इसका क्या है ना, ये पैरेलल लाइंस होती हैं। जो ब्लेड्स होता है पैरेलल लाइंस होते हैं, मतलब समांतर लाइन होते हैं। इसका टॉप सरफेस पे लिया है, और इधर जहाँ पे ये जो मैच कर रहा है ये वाला पोर्शन, और इधर ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो वहाँ की जो टोटल डिस्टेंस है वो है लेंथ टू बी मेजर, मतलब यहाँ का भी मेजरमेंट लिया जा रहा है, ठीक है। ये ट्राई स्क्वायर की सहायता लिया जिससे आपको 90 डिग्री में बैठ जाएगा आसानी से। ऐसे करके आप कर सकते हो। जैसे आप ITI में क्या होता है कि जॉब जब भी बनाते हो तो मार्किंग करने के लिए आप उसका 90 डिग्री का उसके लिए ट्राई स्क्वायर यूज़ करते हो, ठीक है। अभी इसी में जैसे अंग्रेजी माप के लिए जो ब्रिटिश में है, ठीक है, ब्रिटिश मेजरमेंट के लिए उसमें क्या है रूल्स हैं, जिसमें ब्रिटिश में आपको मिलेंगे क्या 150 के, 300 के, 500 के और 1000 में। तो मीट्रिक में क्या मिलेगा 150 के, 300 के और 600 तक का, ठीक है। वही आपको अंग्रेजी माप में मिलेंगे 150 का, 300 का, 500 का और 1000 का। इस पर 4 मिलते हैं, उस पर 3 मिलते हैं। कि पूरी श्रृंखला मेट्रिक और अंग्रेजी अंशुकन। अब जो अंग्रेजी प्रणाली वाली होती है उसमें भी दिया हुआ रहेगा, और आपका
इंच में भी दिया रहता है, ठीक है, कितने इंच हो गए हैं। जैसे आपका टोटल निकालोगे तो 1000 mm में कितने हो जाएंगे, इंच हो जाएंगे। 1 मीटर का होता है ना, 1 मीटर में 1000, 1 मीटर में 1000 mm हो जाएगा। तो 1 मीटर को आप यदि चेंज करोगे इंच में 39 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ठीक है ना, 39.37। अभी जैसे ये आपका दिया हुआ है एक रूल है, जिसमें आप देखोगे ये आपका 1 2 3 ये आपके सेंटीमीटर हैं, ये वाला 1 2 ये आपका इंच ग्रेजुएशन है, और ये छोटे वाले जो हैं मिलीमीटर के ग्रेजुएशन है। तो आप देखोगे 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने हैं, टोटल 10 हैं। 1 इंच के अंदर कितने हैं, तो ये आप देखो सीधा सीधा 25.4 होता है, ठीक है। 1 इंच बराबर, 1 इंच बराबर जो होता है आपका 25.4 mm होता है, ठीक है। और सेंटीमीटर में 2.54 सेंटीमीटर होता है। ये भी सवाल पूछे जाते हैं। अन्य टाइप के जो देखेंगे रूल में, आपका संकीर्ण स्टील रूल होता है, लघु स्टील रूल होता है, पतला अंत के साथ लचीला स्टील रूल होता है। तो हम एक एक करके जानेंगे, संकीर्ण स्टील रूल को, फिर लघु स्टील रूल को, फिर पतला अंत के साथ लचीला स्टील रूल होता है उसके बारे में हम जानेंगे। अब जैसे नैरो स्टील रूल हो गया, संकीर्ण स्टील रूल, तो इसका हम यूज जानेंगे, यूज क्या है, फिर इसके साइज़ जो मिलता है वो साइज़ क्या है, ठीक है। तो नैरो स्टील रूल होता है, उसका उपयोग जो होता है, उपयोग जो किया जाता है कीवेज में, और डाई की जो गहराई होती है उसको मापने के लिए उपयोग में किया जाता है, ठीक है। जॉब के जैसे ब्लाइंड होल हो गए हैं, जहाँ साधारण स्टील रूल नहीं जा सकता है, वहाँ पे इसका यूज़ करा जाता है। तो इसका जो चौड़ाई होता है, जो नैरो स्टील रूल होती है, उसकी जो चौड़ाई होती है 5 mm की होती है, और मोटाई जो होती है वो 2 mm की होती है। जैसा ये फिगर 6 में दिया हुआ है, ये नैरो स्टील रूल है, ठीक है। आगे देखते हैं लघु स्टील रोल, जो दूसरा है लघु स्टील रोल। तो ये आपको शॉर्ट स्टील रोल भी बोलते हैं इसको, इसका फिगर भी देखेंगे, ठीक है। जो फिगर है आपका वो ये है शॉर्ट स्टील रूल, ठीक है, ये आपका शॉर्ट स्टील रूल है। हम इसमें देखते हैं तो इसके बारे, तो ये धारक के साथ 5 छोटे रूल, एक ये सेट सीमित या दुर्गम स्थानों में आपके लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। अब ये क्या है, स्ट्रिंग स्टील रूल, शॉर्ट स्टील रूल जो होता है वो आपका 5 मिलता है, एक सेट में जो होता है 5 होते हैं, ठीक है। एक सेट में जो होते हैं 5 होते हैं, जो जिनका सबका साइज अलग अलग होगा, ठीक है। और जो यहाँ पे साधारण स्टील रूल का उपयोग नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अभी जैसे क्या है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। तो ये आपका सेपर में यूज़ किया जाता है, मील्स में, मीलर्स में यूज होता है, टूल एंड डाई में होता है, मशीनिंग ऑपरेशन जहाँ पे उनके खांचे को चेक करना होता है, या शॉर्ट शोल्डर होता है, रिसेसेस होते हैं, या कीवेज होते हैं, वहाँ पे यूज़ किया जाता है शॉर्ट स्टील रूल का, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये शॉर्ट स्टील रूल जो होता है उसका यूज जो होता है सेपर्स में होते हैं, मीलर्स में होते हैं, टूल एंड डाई वर्क्स मशीन पर होता है। जब मशीन ऑपरेशन करते हैं खांचे बनाने के लिए, उस टाइम पे शॉर्ट शोल्डर हो गया, रेसेस हो गया, या कीवेज हो गया, उनमें यूज करा जाता है। अब इस पर हम ये भी देखेंगे, इसके साथ क्या होता है, जो रूल्स होते हैं ना, इनके साथ एक होल्डर होता है। जैसे कि इसमें हम देखेंगे तो ये आपका होल्डर है एक, ठीक है। जो ये रूल है इसको होल्ड करने के लिए एक होल्डर है, ठीक है, तो उसके स्लॉट पे डाला जाता है, और उससे फंसा के फिर वहाँ मेजरमेंट जहाँ पे लेना है उसका आप लेते हैं। ये जो 5 सेट होते हैं उनकी जो लंबाई होती है 1/4 इंच, ये इंच में मिलते हैं, ठीक है। 1/4 इंच हो गया, 3/8 इंच हो गया, 1/12 इंच हो गया, 3/4 इंच हो गया, और 1 इंच में मिलता है, मतलब ये 5 होते हैं, ठीक है। अब इनके क्या होते हैं, प्रत्येक नियम में एक तरफ जो होता है 32 और पीछे की तरफ 64 में अंशांकन, मतलब ग्रेजुएशन किया हुआ होता है। एक साइड 32, दूसरी साइड 34, ठीक है। जैसा कि इसमें हम देख पाएंगे, तो ये आपका 32 दिखाई दे रहा है, ठीक है। उल्टे साइड आपको 64 मिलेगा। तो ये एक सेट में 5 मिलते हैं, जो साइज होती है 1/4 से लेकर 1 इंच तक होती है। 1/4, 3/8, 1/2 इंच, और 3/4 इंच, और 1 इंच तक वो 5 मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया शॉर्ट स्टील रूल हो गया, ठीक है।
जिसमें ये आपका हैंडल हो गया जो पकड़ने के लिए, और ये रूल हो गए हैं जो 5 है, 1 है, 2, 3, 4 और 1, 5। इसी में देखें पतला स्टील मतलब पतला अंत के साथ जो होता है स्टील रूल, तो ये आपका हो जाएगा स्टील रूल विथ टेपर्ड। ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज़ करे जाते हैं, जहाँ पे थोड़ा टेप पतला जो होता है, इसका लास्ट वाला एरिया जो होता है थोड़ा टेपर होता है या पतला होता है। ठीक है, दूसरा जहाँ पे बहुत मतलब कम होती है उसकी चौड़ाई, वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम, और इसके साइज़ भी अलग अलग मिलते हैं, 2 साइज़ में ये मिलता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं यह नियम सभी यांत्रिकी, अब ये जो है कह रहा है कि यांत्रिकी के साथ पसंदीदा है, क्योंकि इसका पतला अंत छोटे होने के कारण जो होता है छेद में या संकीर्ण स्लॉट में या खांचे में आसानी से अंदर के आकार को मापने की अनुमति देता है। ठीक है, इस नियम के 2 इंच के अंशांकन जिसमें से 1/2 इंच का चौड़ाई से लेकर 1/8 इंच तक टेपर होता है। अब जैसे यहाँ पे टेपर देखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टेपर है, तो ये आपका 1/2 से लेकर 1/8 इंच तक ये टेपर होता है, और अंत में जो होता है चौड़ा होता है। तो स्टील रूल जो होता है टेपर्ड के साथ, वो कहाँ पे यूज होते हैं, छेद होते हैं, जैसे होल हो गए हैं, स्लॉट हो गए हैं, खांचे हो गए हैं, उसमें यूज़ करा जाता है। ठीक है, और बहुत ही पसंदीदा है। क्यों पसंदीदा है, इसका लास्ट का जो एरिया है वो पतला अंत के साथ छोटा होता है। ठीक है, तो और इसके आसानी से हम स्लॉटेड में हो गया, जैसे आपके ग्रुप्स बने हैं उसका हम साइज लेने में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो स्टील नियम की सटीकता को बनाए रखने के लिए बेहद देखना महत्वपूर्ण है कि किनारों और सतहों की क्षति जंग से सुरक्षित रखा जाए। अब जैसे जो भी चीज़ें होती है, तो अब स्टील रूल को क्या होता है, काम ख़त्म हो जाने के बाद यदि आप उसको सतहों को क्षति या जंग लगने से रोकना है, क्योंकि उससे क्या होता है उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो चली जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी आपके रूल्स हैं, स्टील रूल्स हैं, इनको आप कोशिश करो कम से कम, मतलब जो आपके जो ये कटिंग टूल्स होते हैं उनके साथ ना रखें। ये इसमें लिख रखा है अन्य कटिंग टूल्स के साथ ना लगाएं, उपयोग में ना होने पर तेल की पतली परत लगाएं। ठीक है, एंगुलर मेजरमेंट में देखते हैं, तो अब जैसे हमने अलग अलग मेजरमेंट देखेंगे, लीनियर मेजरमेंट हो गया, फिर आपका ये दूसरा जो है वो एंगुलर मेजरमेंट है। ठीक है, इस पे हम देखते हैं एंगुलर मेजरमेंट को जानेंगे। अभी हमने लीनियर मेजरमेंट को जान लिया, जो संरेखीय माप होती है। ठीक है, दूसरा जो है एंगुलर मेजरमेंट है। तो एंगुलर मेजरमेंट में क्या होता है, डिग्री होती है, मिनट होता है और सेकंड होता है। ठीक है, जो कोण की जो माप ली जाती है, या तो डिग्री से, या तो कोण मिनट से लोगे, या फिर सेकंड से लोगे। तो किसी भी वस्तु को क्या होता है, कोणीय माप, किसी वस्तु की कोण का माप आमतौर पर डिग्री, मिनट या सेकंड में व्यक्त किया जाता है। तो 1 डिग्री में क्या होता है, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में जो होता है वो 60 सेकंड होता है। ठीक है, अब अलग अलग जो मेज़रमेंट हैं उनके बारे जानते हैं, यूनिट्स जो होती हैं, लंबाई की जो यूनिट्स हैं उसके बारे देखते हैं। ठीक है, तो आपका मेट्रिक में है और ये ब्रिटिश में दे रखा है। ठीक है, दोनों के बारे जानेंगे एक एक करके। तो पहले वे हम जानते हैं, जैसे इसमें व्युत्पन्न इकाइयों का मापक, ये भी अलग अलग टाइप के, 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक फंडामेंटल होता है, एक ड्राइव्ड यूनिट होता है, उसमें अलग अलग आते हैं। जैसे फंडामेंटल में आ जाएंगे, लेंथ मास टाइम का आ जाएगा, तो इसमें लेंथ के बारे दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ पे मास का कोई ये नहीं है, या फिर टाइम का भी थोड़ा, टाइम का भी इसमें नहीं दिया हुआ है। जब ऐसा आएगा, जब वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ाएंगे उस टाइम उसको क्लियर बताएंगे। ठीक है, ये ड्राइव्ड यूनिट भी जो है उसके बारे में बताएंगे इसमें। जैसे फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, फिर ड्राइव्ड यूनिट्स होते हैं, उसके अंदर भी अलग अलग होते हैं। फंडामेंटल यूनिट के अंदर अलग अलग होते हैं। सबके बारे में हम एक एक करके जानेंगे जब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सो अभी जैसे यहाँ लेंथ के दिया गया है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ का मेट्रिक में है और ब्रिटिश में है। ठीक है, तो 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 0.001 है, mm में है। 1 मिलीमीटर में आपका 1000 माइक्रोन है। 1 सेंटीमीटर में आपका 10 होता है। 1 डेसीमीटर में आपका 10 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में आपका 10 डेकामीटर होता है, और 1 डेकामीटर में आपका 10 मीटर होता है। इसी तरह ब्रिटिश में दे रखा है 1000 में जो होता है, और इंच जो होता है 1000 आप जो डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा 0.001। तो ये आपका ब्रिटिश में और मैट्रिक में दोनों में सेम होता है जो वैल्यू होता है। ठीक है, बस ये इंच में होता है, ये mm में होता है।
1 इंच में आपका ऐसे लिखा जाता है 1 इंच। 1 फुट को ऐसे लिखा जाता है, 1 फुट जो होता है उसमें 12 इंच होता है, ठीक है। 1 यार्ड में जो होता है 3 फीट होता है। एक फॉरलॉन्ग जो होता है उसमें 220 यार्ड होता है, और 1 माइल में जो होता है 8 फर होता है। आगे है स्क्राइबर, ठीक है। स्क्राइबर फिर देखते हैं हम, चलो।